हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे साइंस NCERT फिजिक्स 12th क्लास चैप्टर 1। तो आज हम बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो किसी भी विलगित निकाय में उपस्थित आवेश पर विद्युत बल की दिशा ज्ञात करने में विद्युत क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई भी निकाय है, उस निकाय में उपस्थित किसी भी आवेश पर विद्युत बल किस किस ओर लगेगा, उसके डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। आगे बात करेंगे विद्युत बल रेखाएं। ठीक, विद्युत बल रेखाएं, तो विद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती हैं तथा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। मान लीजिए मतलब विद्युत रेखाएं जो होती हैं वो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती हैं एवं उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मान लीजिए ये प्लस ये माइनस दो आवेश हमने लिए हैं। और एक चीज़ और, जो इनकी शर्तें हैं, हम शर्तें पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब क्या क्या शर्तें हैं इसकी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं निम्न विशेषता प्रकट करती हैं। नंबर 1, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होते हैं। लेकिन इनकी विशेषता होती है कि ये रेखाएं मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो धनावेश से ऋण आवेश की ओर चलती हैं। ठीक है, यानी प्लस से माइनस की ओर ठीक समाप्त होती हैं। आगे दूसरा, दो क्षेत्र रेखाएं कभी अभी आपस में नहीं टकराती। दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। नंबर 3, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र की होती हैं, अर्थात यह धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होते हैं। इसके 3 ही पॉइंट काफी हैं। नेक्स्ट टॉपिक, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, आपको बताना है कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फार्मूला होता है। तो हम इतना लॉन्ग में नहीं करके शॉर्ट में ही करेंगे। ओके, देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार
किसी बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के सदिश के सदिश योग के तुल्य होती है। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रत्येक आवेश के कारण तीव्रता के सदिश योग के तुल्य होती है। तीव्रता के सदिश योग की, ये सदिश ज्यादा रहती है, तुल्य होती है। यदि Q1, Q2, Q3 से लेकर Qn तक कोई सदिश हैं तो n बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1, E2, E3 से लेकर En हो तो n बिंदु आवेशों के समूह के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1, E2, E3 से लेकर En। देखिए, इस पे वेक्टर लगा दीजिए सदिश का। ओके, अब E का जो सूत्र होता है, सूत्र का मान रख दीजिए। देखिए, E बराबर हम रख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q1। देखिए, आवेश Q है, Q1 है ना, तो Q1 मानेंगे अपॉन R1 स्क्वायर, ठीक, प्लस ऐसे इसे मानेंगे 1/4πε0 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस 1/4πε0 इंटू Q3 अपॉन R3 का डॉट डॉट डैश डैश से करना है। कहाँ तक करना है? n तक करना है ना, तो 1/4πε0 इंटू Qn अपॉन Rn का स्क्वायर। ओके ओके, देखिए, जब इन सभी का योग निकालेंगे हम तो क्या प्राप्त होगा, हम इसे लिख सकते हैं। ये ई तो ऐसे रहेगा, देखिए
इन सभी का योग, ये बोला ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3 का स्क्वायर से लेकर n पदों तक कह रहा है। तो ठीक है, तो जब हम इनका योगफल निकालेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद में सिग्मा Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक, ओके, यहाँ पर n लिख दीजिएगा चाहे तो, वरना कोई दिक्कत नहीं। और ये इसका आ गया सूत्र। ठीक, ओके।